आतंकी बनने जा रहा था छात्र, सोशल मीडिया पर लिखा पत्र, आईआईटी गुवाहाटी का स्टूडेंट अरेस्ट, कमरे से मिला इस्लामिक झंडा। नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। हमारे देश भारत में कई दुश्मनों की नजरें टिकी है, जिसके चलते देश की सुरक्षा एजेंसियां लगातार बड़े बड़े एक्शन ले रही है, कार्रवाई कर रही है। कई जगह छापे पड़ रहे हैं, गिरफ्तारियां हो रही हैं। गिरफ्तारियों के बाद कई सारे खुलासे हो रहे हैं। इन्हीं सब के बीच होली से पहले सुरक्षा एजेंसियों को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, सफलता हाथ लगी है, जहां असम के हाजो में आईएसआईएस में भर्ती होने जा रहे आईआईटी गुवाहाटी के एक छात्र को असम पुलिस ने हिरासत में लिया है। तो क्या कुछ है पूरा मामला, आपको हमारी स्पेशल स्टोरी में बताते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत में आए दिन खूंखार आतंकी संगठन आईएसआईएस के सदस्य धर दबोचे जाते हैं। वहीं होली से पहले असम पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। दरअसल असम में उस समय हड़कंप मच गया जब खबर आई कि एक छात्र की संदिग्ध हालत में पकड़ा गया है। ये छात्र तौसीफ अली आईएसआईएस में शामिल होने अफगानिस्तान जा रहा था। हैरानी की बात यह है कि ये छात्र आईआईटी गुवाहाटी का एक स्टूडेंट है, छात्र है। उसे शनिवार रात असम के कामरूप जिले के हाजो के पास हिरासत में लिया, धर दबोचा गया। इस घटना के बाद ये सवाल उठ रहा है कि आईआईटी जैसे संस्थान में पढ़ने वाले छात्र को आईएसआईएस में शामिल होने के लिए कैसे और किसने उकसाया। पुलिस युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। वहीं इंटेलिजेंस एजेंसियों को भी सूचना दी गई है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि तौसीफ अली फारूकी मूल रूप से दिल्ली की जामिया नगर का रहने वाला है, जो आईआईटी गुवाहाटी में बायोटेक्नोलॉजी के चौथे साल में पढ़ाई कर रहा है, 4th ईयर में है। इस पूरे मामले में असम के पुलिस महानिदेशक जीपी सिंह ने एक्स पर पोस्ट कर बताया कि आईएसआईएस के प्रति निष्ठा जताने वाले आईआईटी गुवाहाटी के छात्र को यात्रा के दौरान हिरासत में लिया गया है और आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वहीं आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पुलिस को तौसीफ की सूचना एक ईमेल के जरिए मिली थी। पुलिस ने छानबीन की तो उसके हॉस्टल के कमरे से काले रंग का झंडा भी मिला। अब असम पुलिस की एसटीएफ यूनिट मामले की जांच कर रही है। यह कार्रवाई शनिवार 23 मार्च 2024 को की गई। वहीं आपको बता दें कि तौसीफ अली ने पहले लिंक्डइन पर खुला पत्र लिखकर अपने आईएसआईएस में जाने की सूचना दी थी, जानकारी दी थी। वहीं पुलिस को इस बारे में एक ईमेल के जरिए से सूचना मिली थी। माना जा रहा है कि इसे खुद छात्र ने अपने पास से पुलिस को भेजा था। सोशल मीडिया पर दी चेतावनी, असम एसटीएफ ने रास्ते में दबोचा। ईमेल में उसने दावा किया था कि वो प्रतिबंधित आतंकी संगठन के प्रति निष्ठा की शपथ ले चुका है। साथ ही उसने लिखा था कि वो आईएसआईएस में भर्ती होने के लिए निकल चुका है। इस ईमेल की फौरन जांच कराई गई। जांच के दौरान पता चला कि ईमेल भेजने वाला छात्र शनिवार से ही फोन बंद करके लापता है। इसके बाद पुलिस ने छात्र की तलाश शुरू कर दी। आखिरकार शनिवार की शाम उसकी लोकेशन गुवाहाटी से लगभग 30 किलोमीटर दूर हाजो इलाके में मिली। पुलिस ने दबिश देकर छात्र को हिरासत में ले लिया, पकड़ लिया। उसे पकड़ने गुवाहाटी स्थित स्पेशल टास्क फोर्स एसटीएफ मुख्यालय ले जाया गया। यहाँ संदिग्ध से पूछताछ की गई। अपने पत्र में आईएसआई ज्वाइन करने निकले तौसीफ ने कहा कि वो अपने आप को भारतीय संरचना से दूर करता है, जिसमें उसके हिसाब से तथाकथित भारत का संविधान और अन्य संस्थान शामिल है। इसके बाद उसने अपने पत्र में इस्लामिक स्टेट ज्वाइन करने की जानकारी दी, सूचना दी। उसने ये भी कहा कि वो यात्रा पैदल करना चाहता है। अगर कोई काफिर रोकना चाहता है तो उसे उसका सामना करना होगा। अपने पत्र में उसने उन रास्तों की पूरी जानकारी दी, सूचना दी जहां से वो जाने वाला था। आखिर में उसने हिंदुओं को काफिर कहते हुए अल्लाह के आगे सिर झुकाने को भी पत्र में लिखा है। इसमें कहा गया है कि काफिर ये माने इस दुनिया में कोई भगवान नहीं है, सिर्फ अल्लाह है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि संदिग्ध छात्र गुवाहाटी के एक हॉस्टल में रह रहा था। पुलिस की एक टीम ने उसके कमरे की तलाशी ली। तलाशी के दौरान ही उसके कमरे से काले रंग का झंडा भी बरामद हुआ। पुलिस अधिकारी कल्याण कुमार पाठक ने बताया कि अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी, मामले की जांच की जा रही है। 4 दिन पहले दबोचे 2 आतंकी, असम के धुबरी से गिरफ्तार। वहीं आपको बताते चले कि अभी महज 4 दिन पहले असम पुलिस ने आईएसआईएस के भारतीय प्रमुख हारिश फारूकी को उसके साथी अनुराग सिंह सहित गिरफ्तार किया था। इन दोनों की गिरफ्तारी असम के धुबरी जिले से हुई थी। मूल रूप से पानीपत का रहने वाला अनुराग सिंह
रेलवे का कर्मचारी है जो फिलहाल दिल्ली में तैनात है। हारिश फारूकी के संपर्क में आकर अनुराग सिंह ने इस्लाम कबूल कर लिया था। ममांतरण के बाद उसका नया नाम रेहान पड़ा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बुधवार 20 मार्च को ये गिरफ्तारी हुई, ये कार्रवाई की गई। असम पुलिस ने बताया कि एक गुप्त सूचना के आधार पर धर्मशाला क्षेत्र से उन्हें पकड़ने में कामयाबी मिली। ये दोनों बांग्लादेश से भारत में अवैध रूप से एंट्री ले रहे थे, किसी बड़ी गतिविधि को अंजाम देने की फिराक में थे, लेकिन उससे पहले ही एसटीएफ ने इन्हें धर दबोचा। इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस आईजीपी पार्थ सारथी मेहता ने नेतृत्व में एसटीएफ की टीम ने दबिश दी। एसटीएफ को पूर्व सूचना मिली थी कि भारत में आतंकी संगठन के 2 सदस्य हैं जो पड़ोसी बांग्लादेश में डेरा डाले हुए थे। देश में तोड़फोड़ की गतिविधियों को अंजाम देने के मिशन के साथ धुबरी सीमा के माध्यम से भारत में एंट्री करेंगे। इनपुट के आधार पर एसटीएफ टीम को धुबरी में तैनात किया गया। भारत बांग्लादेश की सीमा से लगे इलाकों में छापेमारी की गई और उन्होंने 19 मार्च की रात को एक तलाशी अभियान चलाया और आखिरकार 20 मार्च की सुबह धुबरी के धर्मशाला इलाके में बड़ी सफलता हाथ लगी। इन दोनों ने जैसे ही बॉर्डर क्रॉस किया, उन्हें सुबह सुबह ही गिरफ्तार कर लिया गया, पकड़ लिया गया। इसके बाद दोनों को पकड़कर गुवाहाटी स्थित एसटीएफ कार्यालय लाया गया। ये दोनों देश भर में आतंकी संगठन के लिए आतंकी गतिविधियों में लिप्त थे। आतंकी संगठन के लिए भर्ती कराना, आतंकवाद के लिए फंड जुटाना और कई जगह आईईडी बनाकर आतंक फैलाना इनका प्रमुख पेशा था। एनआईए दिल्ली, एटीएस और लखनऊ के साथ साथ कई जगह इनके खिलाफ मामले दर्ज है। इन दोनों के खिलाफ आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए असम एसटीएफ इन्हें एनआईए राष्ट्रीय जांच एजेंसियों को सौंप देगी। एसटीएफ ने बताया कि ये दोनों ही पूरी तरह कट्टर है और आतंकी कार्यों में पूरी तरह से शामिल है, लिप्त है। दोनों ही आतंकी संगठन के प्रशिक्षित और सक्रिय सदस्य थे। हारिस फारूकी और उसके साथी आतंकवादी अनुराग सिंह ने भारत में ही आतंकी ट्रेनिंग ली थी। दोनों पर आरोप है कि वो आतंकी फंडिंग जुटाने के साथ साथ आतंकी साजिशों पर काम कर रहे थे। इसके अलावा ये दोनों युवाओं को गुमराह कर उन्हें अपने संगठन में भर्ती कराने की भी कोशिश में थे। दोनों आतंकियों के खिलाफ दिल्ली और लखनऊ में कई सारे मुकदमे अभी भी लंबित है। कैसे बना इस्लामिक स्टेट? क्या है संगठन का मकसद? ऐसा माना जाता है कि सीरिया और इराक में अस्थिर सरकारों की वजह से इस्लामिक स्टेट वजूद में आया। ये एक सुन्नी आतंकवादी संगठन है जो आतंकी संगठन अल कायदा से अलग होकर बना है। इसके झंडे पर लिखा है अल्लाह के अलावा कोई दूसरा खुदा नहीं है। आईएसआईएस खुद को इस्लाम का प्रचारक कहता है। आईएसआईएस ने अपने मुखिया को विश्व के सभी मुस्लिमों का खलीफा घोषित किया है। यह आतंकी संगठन एक ऐसी जगह बनाना चाहता है जहां उनके अनुसार इस्लाम के शरिया कानून लागू हो। विश्व के मुस्लिम आबादी वाले क्षेत्रों को अपने कब्जे में लेना इनका लक्ष्य है। अमेरिका ने कंट्री रिपोर्ट ऑन टेररिज्म फॉर 2014 में खुलासा किया कि अल कायदा को पीछे छोड़कर इस्लामिक स्टेट दुनिया का सबसे खूंखार आतंकी संगठन बनता जा रहा है। आईएस का घिनौना चेहरा इसकी सबसे बड़ी पहचान है। बेकसूर लोगों और अपने विरोधियों में डर पैदा करने के लिए इस्लामिक स्टेट ने कई लोगों के सिर कलम किए हैं। पहले भी ऐसे ही कई मॉड्यूल भारत में पकड़े जा चुके हैं, लेकिन ये बड़ी सफलता हाथ लगी है। वहीं अब पुलिस ये भी पता लगाने में जुटी है कि क्या हिरासत में लिया गया छात्र तौसीफ अली फारूकी का हारिश फारूकी और रेहान से कोई वास्ता है, कनेक्शन है। वहीं इस घटना के बाद ये सवाल भी उठ रहा है कि आईआईटी जैसे संस्थान में पढ़ने वाले छात्र को आईएसआईएस में शामिल होने के लिए कैसे और किसने उकसाया। पुलिस युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। इंटेलिजेंस एजेंसियों को भी इसकी सूचना दी गई है, जिसके बाद तगड़ी जांच पड़ताल की जाएगी। साथ ही साथ इस गिरफ्तारी के बाद कई लोगों के नाम सामने आएंगे और इसके तार किन किन से जुड़े हैं इसका भी खुलासा होगा। स्पेशल स्टोरी में आज के लिए इतना ही। फिर पेश होंगे नए मुद्दे के साथ। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल टीवी, उत्तर प्रदेश।